प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के तीसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर, और इसको लिखे हैं रॉबर्ट आर्थर। द मिडनाइट विजिटर का अर्थ होगा अर्धरात्रि को मिलने वाला व्यक्ति। विजिटर मतलब मिलने वाला व्यक्ति, यानी अर्धरात्रि या मध्य रात्रि के समय मिलने वाला विजिटर या मिलने वाला व्यक्ति। तो आइए हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें देखेंगे हुज हु, कौन कौन है। तो इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है ऑसिबल। ही इज अ सीक्रेट एजेंट। वह एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट का मतलब जासूस। ऑसिबल वह एक जासूस है। एंड आल्सो द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, और वह इस कहानी का नायक भी है। इस कहानी का हीरो भी है, नायक भी है। ही हैज़ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसके पास जो है बहुत ज़्यादा बुद्धि तत्परता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ही हैज़ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अर्थात उसके पास बहुत ज़्यादा तत्कालिक दिमाग है। फाउलर एक व्यक्ति का नाम है। तो ही इज़ अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। वह एक युवा और रोमांटिक राइटर है। वह एक युवा और भावुक लेखक है। ही हैज़ कम टू मीट ऑसिबल। वो ऑसिबल से मिलने के लिए आया हुआ है। बट डज नॉट फाइंड एनी थ्रिल इन द सीक्रेट एजेंट आर इन हिज रूम। वो ऑसिबल से मिलने के लिए आया हुआ है, किंतु उस सीक्रेट एजेंट में, किंतु उस जासूस में वह कोई भी रोमांचकारी घटना नहीं प्राप्त करता है, अथवा इन हिज रूम, उसके कमरे में भी किसी प्रकार की जो है रोमांचकारी घटना नहीं प्राप्त करता है। बट डज नॉट फाइंड एनी थ्रिल, किंतु वह कुछ भी रोमांचकारी घटना प्राप्त नहीं करता है इन द सीक्रेट एजेंट, यानी उस जासूस में, आर इन हिज रूम, अथवा उसके कमरे में। अगला जो व्यक्ति है मैक्स। अब यहाँ समझेंगे, ऑसिबल क्या है? जासूस है। फाउलर लेखक है। और मैक्स के बारे में समझना है। ही इज स्लेंडर, वह पतला है, शरीर से मतलब पतला है। एंड अ लिटिल लेस देन टॉल, और लंबाई में थोड़ा सा छोटा है। ही इंटर्स ऑसिबल्स रूम टू इंटिमिडेट हिम इन ऑर्डर टू हैव सम इम्पोर्टेंट पेपर्स। वह ऑसिबल के कमरे में प्रवेश करता है। टू इंटिमिडेट का अर्थ होता है धमकी देने के लिए। वह ऑसिबल के कमरे में प्रवेश करता है धमकी देने के लिए, उसे धमकी देने के लिए। इन ऑर्डर टू हैव सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, क्योंकि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण पेपर हैं, क्योंकि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अब पुनः देखेंगे, मैक्स जो है ऑसिबल के कमरे में प्रवेश करता है यह धमकी देने के लिए, उसे यह धमकी देने के लिए कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अब वेटर कौन है? वेटर मतलब रसोइया, जो भोजन परोसता है, भोजन देता है। ही कम्स टू डिलीवर ड्रिंक्स टू ऑसिबल्स रूम। वह आता है डिलीवर देने के लिए, ड्रिंक्स मतलब पेय पदार्थ। वह जो है कुछ पीने के लिए, देने के लिए ऑसिबल के कमरे में आता है। तो इसमें इस पूरे स्टोरी में ऑसिबल, फाउलर, मैक्स और वेटर, इन्हीं चारों के संबंध में कहानी है। ऑसिबल क्या है? सीक्रेट एजेंट है, जासूस है। फाउलर क्या है? एक राइटर है, रोमांटिक राइटर है। मैक्स भी क्या है? ऑसिबल के जैसा ही एक जासूस ही है। और वेटर मतलब रसोइया। तो आइए हम सीधे टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। देखेंगे पैराग्राफ 1 है,
आसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। तो अर्थ देखेंगे, आसिबल डिड नॉट फिट, आसिबल उपयुक्त नहीं होता था, एनी डिस्क्रिप्शन, एनी डिस्क्रिप्शन मतलब किसी वर्णन से, आसिबल किसी भी वर्णन से उपयुक्त नहीं होता था, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक जासूस के रूप में, एक जासूस के रूप में आसिबल किसी भी वर्णन से उपयुक्त नहीं होता था। फाउलर हैड एवर रीड, और फाउलर इसे पढ़ लिया था, अर्थात फाउलर इस बात को जान लिया था, अर्थात फाउलर को इस बात की जानकारी हो गई थी कि आसिबल किसी भी वर्णन से जासूस के रूप में उपयुक्त नहीं होता था। इसमें बस यही बताया जा रहा है कि आसिबल का जो शारीरिक रंग रूप था, तो उसको देखने से ऐसा नहीं लगता था कि आसिबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, एक जासूस है, क्योंकि सीक्रेट एजेंट का होना जो है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी शारीरिक रंग रूप, शारीरिक ढांचा जो है अच्छा होना चाहिए। जबकि आसिबल कैसा है, आगे आप पढ़ेंगे, आसिबल क्या है, थोड़ा मोटा व्यक्ति है। तो वही बात बताई गई है कि आसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। आसिबल जो है किसी भी वर्णन से एक जासूस के लिए उपयुक्त नहीं होता था, फाउलर हैड एवर रीड, फाउलर ने इसे पढ़ लिया था, अर्थात फाउलर इस बात को जान लिया था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर आसिबल हैड अ रूम। अब यहाँ देखेंगे फॉलोइंग हिम उसका अनुसरण करते हुए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का अर्थ होता है धूल भरा या गंदा, मस्टी का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा धूल भरा या गंदा, कॉरिडोर मतलब गलियारा, ऑफ द ग्लूमी उदासीपूर्ण फ्रेंच होटल। तो अब यहाँ पर देखेंगे उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गंदे गलियारे से होते हुए, उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गंदे गलियारे से होते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, उसके पीछे पीछे जाते हुए। इसमें कहानी आगे ये बताई जा रही है कि आसिबल अपने कमरे में जा रहा है, एक बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर उसका एक छोटा सा कमरा है, और आसिबल जो अपने कमरे में जा रहा है, तो अपने कमरे में जा रहा है तो पीछे पीछे कौन जा रहा है, पीछे पीछे जो है फाउलर जा रहा है। तो वही बात इसमें लिखा गया है कि एक उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गंदे गलियारे से होते हुए उसका पीछा करते हुए फाउलर जा रहा था, फियर आसिबल हैड अ रूम, जहां पर आसिबल का एक कमरा था। आसानी से समझिएगा, आपको एक एक वर्ड बहुत आसानी से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गंदे गलियारे से होते हुए उसका अनुसरण करते हुए फाउलर आगे बढ़ रहा था, फियर आसिबल हैड अ रूम, जहां पर आसिबल का एक कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को महसूस हुआ, लेट डाउन का यहाँ पर निराशा, फाउलर को निराशा महसूस हुआ। इट वाज अ स्मॉल रूम, यह एक छोटा कमरा था, आसिबल का जो कमरा था एक छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठवें और अंतिम मंजिल पर, सिक्स मतलब छठवें, आसिबल का जो कमरा था छठवें और अंतिम मंजिल पर, यह एक छोटा कमरा था।
and scarcely a setting for a romantic adventure. एंड scarcely बहुत मुश्किल से, और बहुत मुश्किल से a setting मतलब उपयुक्त लगता था, और बहुत मुश्किल से उपयुक्त लगता था फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर मतलब एक भावुक साहसी कार्य के लिए। एडवेंचर मतलब साहसी कार्य। बहुत मुश्किल से एक भावुक साहसिक कार्य के लिए उपयुक्त लगता था। तो चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे, आसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। आसिबल के संबंध में एक चीज था फैट, कि वह मोटा था, वेरी फैट बहुत मोटा था। इसमें आप देखेंगे आसिबल के लिए एक चीज था कि वो मोटा था, वेरी फैट बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, एंड देयर वाज हिज एसेंट और तब उसका बातचीत करने का जो तरीका था, लहजा था, वो भी क्या था, थोड़ा डिफरेंट था। इसमें बताया गया एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। एसेंट मतलब बातचीत करने का तरीका, लहजा। तो इसमें बताया गया एंड देन देयर वाज हिज एसेंट और तब उसका बातचीत करने का तरीका भी क्या था, थोड़ा भिन्न था। दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वो फ्रांसीसी भाषा बोलता था, एंड जर्मन पॉसिबली और जैसे तैसे, पॉसिबली का अर्थ है जैसे तैसे, और जैसे तैसे वो जर्मन भाषा भी बोलता था। यद्यपि वह फ्रांसीसी भाषा बोलता था, एंड जर्मन पॉसिबली और जैसे तैसे जर्मन भाषा भी बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट और उसने अमेरिकन लहजे को भी, उसने अमेरिकन भाषा को भी पूरी तरीके से कभी नहीं छोड़ा था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट, उसने पूरी तरीके से कभी नहीं छोड़ा था। ऑल टुगेदर पूरी तरीके से, उसने कभी भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था द अमेरिकन एसेंट अर्थात अमेरिकन भाषा को या अमेरिकन लहजे को। He had brought to Paris from Boston 20 years ago और वो जो अमेरिकन भाषा थी he had brought to Paris, वो अमेरिकन भाषा सीख करके वो पेरिस आया हुआ था। फ्रॉम बोस्टन, और कहाँ से सीखा था, बोस्टन से सीख करके वह अमेरिकन लहजे को पेरिस लाया हुआ था 20 years ago, 20 वर्ष पहले। तो इस लाइन का अर्थ आप समझ गए होंगे कि ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट अर्थात वह पूरी तरीके से कभी भी अमेरिकन एसेंट को, अमेरिकन भाषा को कभी नहीं छोड़ा था, और वह अमेरिकन एसेंट को पेरिस लाया हुआ था बोस्टन से 20 वर्ष पहले। आगे देखेंगे, यू आर डिसअपॉइंटेड, आप निराश हुए हैं। आसिबल सैड विचली ओवर हिज सोल्जर। आसिबल सैड, आसिबल जो है कहा, विचली मतलब घरघराहट के साथ, घरघराहट के साथ मतलब गले में घरघराहट के साथ जो है आसिबल कहा ओवर हिज सोल्जर अपने कंधे के ऊपर से। आप निराश हुए हैं, ये किसको कह रहा है, फाउलर को कह रहा है। आप निराश हुए हैं, आसिबल सैड, आसिबल ने कहा, विचली घरघराहट के साथ ओवर हिज सोल्जर अपने कंधे के ऊपर से। You were told, आपको बताया गया था that I was a secret agent. I was a secret agent मतलब मैं एक जासूस हूँ, मैं एक जासूस हूँ, यह बात आपको बताया गया था। I spy, spy मतलब गुप्तचर। Dealing in espionage and danger, तो डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, एस्पियोनेज का अर्थ होता है जासूसी, जासूसी और खतरे को संभालना मेरा काम है। तो आसिबल कहता है कि आपको बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ,
आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, मैं एक जासूस हूँ, एक गुप्तचर हूँ, अ स्पाई एक गुप्तचर हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, और जासूसी और खतरे को डील करना, जासूसी और खतरे को जो है संभालना, यह मेरा काम है। ये कौन कह रहा है? आसिबल कह रहा है। यू विश टू मीट मी, आपने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की, बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि आप एक लेखक हैं। अब आपको पता चल गया है कि फाउलर क्या है? एक लेखक है। आपने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की क्योंकि आप एक लेखक हैं, यंग एंड रोमांटिक, और एक युवा और भावुक रोमांटिक लेखक है। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। यू एनविजन्ड मतलब आप, यू एनविजन्ड आपने जो है अपने आप को अनुरूप कर लिया, मिस्टीरियस फिगर्स मतलब रहस्यपूर्ण आकृतियों, रहस्यपूर्ण आकृतियों के अनुरूप आपने अपने आप को कर लिया, इन द नाइट, रात्रि में, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स यानी पिस्तौल के खड़कने की आवाज़, ड्रग्स इन द वाइन यानी शराब में नशीली दवाओं को मिलाना, यानी शराब में नशीली दवाओं को मिलाना, पिस्तौल के खड़कने की आवाज़, और रात्रि में इन सभी रहस्यपूर्ण आकृतियों के अनुरूप आपने अपने आप को कर लिया। ये कौन कह रहा है? आसिबल कह रहा है। किसको कह रहा है? फाउलर को। आगे देखेंगे, Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। देखेंगे, इंस्टीड दिया है, फिर कामा दे दिया है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. तो इसमें बताया गया है कि एक मोटे लापरवाह व्यक्ति, स्लोपी मतलब लापरवाह, एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ फ्रांसीसी म्यूजिक हॉल में एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ फ्रांसीसी म्यूजिक हॉल में अडल इवनिंग, एक नीरस शाम बिताने की अपेक्षा। इसमें देखेंगे, एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ फ्रांसीसी म्यूजिक हॉल में एक नीरस शाम आपको बिताने की अपेक्षा। इतना समझ गए? फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से, इंस्टीड से, हु को हम छोड़ देंगे। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। तो इसमें क्या बताया गया? पहले ऊपर वाले को समझ लेते हैं कि एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ फ्रांसीसी म्यूजिक हॉल में आपके एक नीरस शाम व्यतीत करने की अपेक्षा। फिर क्या बताया गया है? अथवा डार्क आइड ब्यूटीज मतलब काली आंखों वाली, ब्यूटीज मतलब सुंदरियों, काली आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा हाथ में महत्वपूर्ण जो है मैसेजेस, संदेश प्राप्त करने की अपेक्षा। दोनों में इंस्टीड का प्रयोग हुआ है, तो आप समझ लेंगे। दो अर्थ है इसमें, इसको थोड़ा सा आपको बढ़िया से ठीक से समझना होगा कि एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ फ्रांसीसी म्यूजिक हॉल में आपको एक नीरस शाम व्यतीत करने की अपेक्षा काली आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा हाथों में महत्वपूर्ण संदेशों को
प्राप्त करने की अपेक्षा हु जो आपको गेट्स मतलब प्राप्त होता है। हु का संबंध डायरेक्ट हम आएंगे गेट्स पर। हु गेट्स जो आपको प्राप्त होता है, ओनली अ प्रोसेइक टेलीफोन कॉल जो आपको एक जो है नीरस टेलीफोन कॉल प्राप्त होता है, जो आपको एक नीरस, यहाँ पर प्रोसेइक का अर्थ भी नीरस है, जो आपको एक नीरस टेलीफोन कॉल प्राप्त होता है। जैसे फाउलर को यह उम्मीद था कि कोई न कोई जो है, कोई न कोई लड़की जो है क्या करेगी, वो कोई मैसेज पत्र लेकर के आएगी, जरूर जो है कोई घटना घटित होने वाला है। लेकिन इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ और फाउलर को क्या प्राप्त होता है, हु गेट्स वो प्राप्त करता है ओनली अ प्रोसेइक टेलीफोन कॉल, एक नीरस टेलीफोन कॉल वो प्राप्त करता है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और उसको जानकारी होती है कि इन हिज रूम उसके कमरे में उसका अपॉइंटमेंट है, कि अर्थात ऑसिबल के कमरे में उसका अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मतलब मिलना, अपॉइंटमेंट का मतलब मिलना। अर्थात फाउलर को क्या होता है, फाउलर को जो है एक नीरस टेलीफोन कॉल आता है और उस टेलीफोन कॉल के द्वारा जो है फाउलर को यह सूचना मिलती है कि आसिबल के कमरे में जाकर के उसे मिलना है। यू हैव बीन बोर्ड, यू हैव बीन बोर्ड, तुम ऊब गए हो, तुम ऊब गए हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, वह मोटा व्यक्ति स्वयं मुस्कुराया। चकल्ड मतलब धीरे से मुस्कुराया। वह मोटा व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही उसने क्या किया, अपने कमरे के दरवाजे को खोला। वह मोटा व्यक्ति अर्थात ऑसिबल, जैसे ही वह अपने कमरे के दरवाजे को अनलॉक्ड किया, खोला, एंड स्टूड एसाइड, और वह खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। तो ऑसिबल क्या करता है, ऑसिबल जो है अपने कमरे के दरवाजे को खोल दिया, एंड स्टूड एसाइड, और थोड़ा किनारे हट गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, अपने असंतुष्ट मेहमान को प्रवेश देने के लिए, अपने असंतुष्ट मेहमान को अंदर जाने के लिए वो थोड़ा सा किनारे हट गया। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, यू आर डिसइल्यूशन्ड, आसिबल टोल्ड हिम। यू आर डिसइल्यूशन्ड का अर्थ यह है कि आप निराश हुए हैं। आसिबल टोल्ड हिम, आसिबल ने उससे कहा, आसिबल ने फाउलर से कहा कि आप निराश हो गए हैं। बट टेक चीयर, किंतु मुस्कुराओ, चीयर मतलब मुस्कुराना। तो आसिबल कहता है कि मुस्कुराओ, माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, तुम मुस्कुराओ। प्रेजेंटली वर्तमान रूप में, यू विल सी अ पेपर, आपको एक पेपर, एक दस्तावेज देखने को मिलेगा। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। तो आसिबल कहता है कि मेरे युवा मित्र मुस्कुराओ, वर्तमान रूप में आपको एक दस्तावेज देखने को मिलेगा। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फॉर विच, जिसके लिए, सेवरल मेन एंड वुमेन, जिसके लिए यानी ढेर सारे पुरुष और स्त्रियां, हैव रिस्क्ड, खतरे उठाए हैं, देयर लाइफ्स, अपने जीवन के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे, वो आसिबल कहता है कि आपको जो है एक महत्वपूर्ण जो है दस्तावेज मिलने वाला है, और ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके लिए बहुत से पुरुष और स्त्रियों ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिए हैं। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून, दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो
ऑसिबल कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ। समडे यानी कुछ दिनों में, शून शीघ्र ही, दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कुछ ही दिनों में, शीघ्र ही, वह दस्तावेज इतिहास की धारा को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसमें यह बताया गया है कुछ ही दिनों में, शीघ्र ही वह जो दस्तावेज है इतिहास की धारा को ठीक प्रकार से प्रभावित कर सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, क्या इस विचार में ड्रामा है, नाटक है? क्या इस विचार में कुछ ड्रामा है या कुछ इस विचार में कुछ रोचक बातें आपको लगती है? इज देयर नॉट, क्या नहीं है? अर्थात इस विचार में कुछ न कुछ ड्रामा है, अर्थात कुछ न कुछ घटना होने वाली है। आप थोड़ा इंतजार करें। As he spoke, Oswald closed the door behind him. As he spoke, जैसे ही वह बोला, Oswald closed the door behind him. जैसे Oswald क्या किया? Oswald कमरे में प्रवेश कर गया। Oswald कमरे में प्रवेश कर गया और अपने पीछे उसने क्या किया? दरवाजे को बंद कर दिया। Then he switched on the light, और तब उसने क्या किया? प्रकाश को जलाया। And as the light came on, और जैसे ही प्रकाश हुई, जैसे कमरे में अंदर चले गए, फिर अंदर जा कर के दरवाजा बंद कर दिए और तब वो क्या किया? लाइट को चला दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही कमरे में लाइट जो है, लाइट आ गया, जैसे ही कमरे में प्रकाश हो गया, तो फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑटोमेटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फाउलर को अपना पहला दिन का प्रमाणिक रोमांच देखने को मिला। तो फाउलर को अपना उस दिन का पहला ऑथेंटिक, प्रमाणिक रोमांच देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, उस कमरे के आधे दूरी पर a small automatic pistol in his hand stood a man, एक छोटा स्वचालित पिस्तौल अपने हाथों में लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा था। अर्थात जब लाइट ऑन हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ? उस कमरे के आधे दूरी पर एक छोटा स्वचालित पिस्तौल अपने हाथ में लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा था। आसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, आसबल ने क्या किया? अपने पलकों को झपकाया। अ फ्यू टाइम्स मतलब कुछ समय। जैसे दोनों ये कमरे में गए, आसबल और फाउलर कमरे में गए, और उस कमरे में पहले से ही एक व्यक्ति था जो हाथ में क्या लिया हुआ था? एक स्वचालित पिस्तौल जो अपने हाथ में लिया हुआ था, और बीच में, कमरे के बीच में वो खड़ा था। मैक्स, और वो कोई दूसरा नहीं था। वो कौन था? मैक्स था जो बीच में खड़ा था। ही विश्ड मतलब वह घरघराहट के साथ कहा, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, कि तुमने मुझे चौंका दिया है। आई थॉट, मैंने सोचा कि यू वर इन बर्लिन, तो ये आसबल कह रहा है। वह जो है घरघराहट के साथ कहा कि तुमने मुझे थोड़ा चौंका दिया है। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर इन बर्लिन, कि तुम जो है बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा तो तुम बर्लिन में हो, और मेरे कमरे में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल, मैक्स वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल। इसका अर्थ यह है कि मैक्स जो है स्लेंडर, पतला था, अ लिटिल लेस देन टॉल, और लंबाई में थोड़ा छोटा था। अब मैक्स के शारीरिक रंग रूप के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखेंगे, मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स जो है पतला था, अ लिटिल लेस देन टॉल, और लंबाई में थोड़ा छोटा था। विथ फीचर्स, और गुणों से, दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्रॉफ्टी, और गुणों से वो थोड़ा धूर्त समझा जाता था।
गुणों से थोड़ा धूर्त समझा जाता था, स्लाइटली थोड़ा सा, क्रॉफ्टी धूर्त। तो गुणों से वो थोड़ा धूर्त समझा जाता था। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, काउंटेनेंस का अर्थ है मुखाकृति, मुखाकृति अर्थात मुख की आकृति, और उसके चेहरे की जो आकृति थी, जो उसके मुख की जो आकृति थी, एक लोमड़ी के जैसा जो है दिखती थी। समझ में आ गया? मैक्स जो है पतला था और लंबाई में थोड़ा छोटा था, और गुणों से थोड़ा धूर्त समझा जाता था, और मुख की आकृति से एक लोमड़ी जैसा उसकी आकृति, मुख की आकृति दिखाई देती थी। देयर वॉज अबाउट हिम, मतलब यह सब कुछ उसके बारे में था। एसाइड फ्रॉम द गन, एसाइड फ्रॉम द गन, बंदूक से थोड़ा हट करके, यानी बंदूक को छोड़ दिया जाए तो नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मिनेसिंग का अर्थ है डराने, डराने वाली चीज़ या डराने वाली कोई भी ऐसी चीज़। तो इसमें देखा जाए कि बंदूक को छोड़ दिया जाए तो उसके शारीरिक रंग रूप को देखने से कुछ भी जो है डराने वाली चीज़ नहीं थी। यानी ये सब कुछ उसी के बारे में बताया जा रहा था, और उसके हाथ में बंदूक था। अगर उस बंदूक को हटा दिया जाए तो उसके शारीरिक रंग रूप को देख करके मतलब कुछ भी डराने वाली चीज़ नहीं थी, अर्थात उसका शरीर पतला था। द रिपोर्ट, ही मरमर्ड, वह बुदबुदाया, मरमर्ड मतलब धीरे से कहा, बुदबुदाया। द रिपोर्ट, वह सूचना, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ये मैक्स कह रहा है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, वह सूचना जो आज रात्रि को तुम्हारे पास लाई जा रही है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नए मिसाइल के संबंध में, कुछ नए मिसाइल के संबंध में आज रात्रि को जो सूचना तुम्हारे पास लाई जा रही है, आई थॉट, मैंने सोचा, मैक्स कह रहा है मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं उस सूचना को, उस रिपोर्ट को मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। अब देखिए, नए मिसाइल के बारे में सूचना जो है रात्रि को आने वाली थी, और वो सूचना किसके पास आने वाली थी? आसिबल के पास आने वाली थी, और इस बात की जानकारी मैक्स को हो गई थी। तो इसीलिए मैक्स उस कमरे में बहुत पहले से ही आ गया था, और वो कह रहा है कि नई मिसाइल के बारे में आज रात जो सूचना तुम्हारे पास आ रही है, मैं सोचता हूँ कि मैं उस सूचना को तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और यह तुम्हारे हाथ से ज़्यादा मेरे हाथ में सुरक्षित रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली। तो इसमें देखेंगे आसिबल मूव टू एन आर्म चेयर, आसिबल आर्म चेयर की तरफ मुड़ा, आर्म चेयर मतलब आरामदायक कुर्सी, आसिबल आर्म चेयर की तरफ मुड़ा, एंड सैट डाउन हैवीली, और जोर से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम, और आसिबल कह रहा है आई एम गोइंग टू रेस द डेविल, रेस द डेविल या इसका अर्थ हो जाएगा झगड़ा करना, रेस द डेविल का अर्थ है झगड़ा करना। तो कह रहे कि मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैनेजमेंट से, इस बार जो है होटल के मैनेजमेंट से मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ। वो क्या कर रहा है? यानी होटल के प्रबंधक, यानी होटल के प्रबंध तंत्र से मैं इस बार झगड़ा करने जा रहा हूँ। कौन कह रहा है? आसिबल कह रहा है। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस संबंध में शर्त लगा सकते हो।
आसिफल कहता है कि मैं इस बार जो है होटल के प्रबंध तंत्र से झगड़ा करने जा रहा हूँ और इसके लिए तुम जो है मुझसे शर्त लगा सकते हो। अब वो प्रबंध तंत्र मैनेजमेंट से, प्रबंध तंत्र से झगड़ा क्यों करने जा रहा है? क्योंकि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में होटल है और होटल नीचे होटल है और उसी का पूरा बिल्डिंग है। तो वो कह रहा है कि मैं होटल के मैनेजमेंट से जो है झगड़ा करने जा रहा हूँ और तुम इसके बारे में शर्त लगा सकते हो। ही सैड ग्रीमली, वह गंभीरतापूर्वक इस बात को कहा, आसिबल कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम। वो कह रहा है कि यह दूसरी, एक महीने में यह दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में प्रवेश कर गया है। आसिफल कहता है कि यह दूसरी बार, एक महीने में यह दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में प्रवेश कर गया है। अब प्रवेश कौन किया था? मैक्स जो है प्रवेश किया था, और इसके पहले हो सकता है कोई प्रवेश किया हो, लेकिन कोई प्रवेश नहीं किया था। ये वैसे जो है ये बनावटी बात वो बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, एक महीने में यह दूसरी बार है, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, जो मेरे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है। एक महीने में यह दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में प्रवेश कर गया है। दैट थ्रू दैट न्यूशंस ऑफ बालकनी। तो यहां पर देखेंगे न्यूशंस का अर्थ होता है बाधा या अवरोधक। अब यहां देखेंगे बालकनी मतलब उस अवरोधक बालकनी से, उस अवरोधक बालकनी से एक महीने में यह दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में प्रवेश कर गया है। अब यहाँ बालकनी क्या होता है? बालकनी मतलब होता है छज्जा। बालकनी का अर्थ होता है छज्जा, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे व्यवहारिक रूप में हम लोग बोलते हैं बर्चा। तो इसको बालकनी का अर्थ आप समझेंगे छज्जा। हम पढ़ाते समय हम बालकनी ही बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा। तो ध्यान देंगे। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। तो ऑसिबल कहता है कि एक अवरोधक बालकनी से ही यह एक महीने में दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में प्रवेश कर गया है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की आंखें उस कमरे के एक ही खिड़की के तरफ गई। यानी फाउलर की आंखें उस कमरे के एक ही खिड़की के तरफ चली गई, अर्थात फाउलर जो है उस कमरे में लगी हुई सिंगल जो विंडो थी उसी तरफ वो देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट विच मतलब जिसके सामने नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, मतलब उस खिड़की के सामने अब रात्रि जो है, रात्रि नाइट वॉज प्रेसिंग यानी रात्रि जो है बढ़ रही थी। ब्लैकली मतलब काले ढंग से, मतलब काली रात्रि अब क्या हो रही थी? चारों तरफ फैल रही थी। मतलब उस खिड़की के सामने अब काली रात्रि क्या हो रही थी? चारों तरफ फैल रही थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा बढ़ रहा था। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी, आश्चर्य से कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, अपनी आवाज को बढ़ाते हुए। विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन मतलब अपनी स्वर को बढ़ाते हुए मैक्स ने कहा बालकनी नो अपास्की। वो ये कहना चाहता है नहीं, मैं बालकनी से प्रवेश नहीं करके आया हूं। नो अपास्की, वो कह रहा है कि नहीं अपास्की। अपास्की मतलब एक चाबी, अर्थात एक चाबी के द्वारा, इस कमरे के चाबी के द्वारा मैं जो है कमरे के अंदर प्रवेश किया हूं, नो कि मैं बालकनी से प्रवेश किया हूं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, वो कह रहा है कि मैं उस बालकनी के बारे में
नहीं जानता हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो कह रहा है इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल। इट माइट हैव सेव्ड मी, यह मुझे बचा लिया होता, सम ट्रबल, कुछ परेशानी को, हैड आई नो, यदि मैं इस बात को जानता। वो कह रहा है कि मतलब यदि मैं इस बात को जानता, बालकनी के बारे में यदि मैं जानता, तो वो बालकनी जो है मुझे कुछ परेशानी को बचा लिया होता। इट्स नॉट माई बालकनी। तो ऑसिबल कहता है कि यह मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, यानी बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए, इरिटेशन मतलब चिढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए ऑसिबल कहा यह मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह सामने वाले कमरे से संबंध रखता है। अर्थात जो बालकनी है वह सामने वाले कमरे से संबंध रखता है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरली एट फाउलर, और उसने व्याख्यात्मक रूप से फाउलर की तरफ नज़र डाली। यानी ऑसिबल जो है व्याख्यात्मक रूप से फाउलर की तरफ नज़र डाली और वो कहा कि यह जो बालकनी है वो सामने वाला जो कमरा है उसी से संबंध रखता है। यू सी, आप देखते हैं, ही सेड, वह कहा। दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, वो कहता है यह कमरा जो है, यह कमरा एक बड़े कमरे का भाग हुआ करता था। ऑसिबल कहता है यह कमरा एक बड़े कमरे का भाग हुआ करता था। अर्थात इसका मतलब यह है कि पहले कमरा बड़ा था, फिर उसका पार्टीशन कर दिया गया। तो कह रहा है कि यह कमरा एक बड़े कमरे का भाग हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा, थ्रू दैट डोर देयर, और उस दरवाजे से, और अगला कमरा और उस दरवाजे से, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और इसमें बताया गया सामने वाला जो कमरा है और उस सामने वाले कमरे के दरवाजे से, देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, रहने का कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, उसकी जो है क्या थी, उस कमरे की बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, उस कमरे की जो बालकनी थी वो बालकनी जो है अब मेरे खिड़की के नीचे तक फैली हुई रहती है। इसमें बताया गया है कि दूसरे कमरे का जो बालकनी है वो बालकनी अब मेरे खिड़की के नीचे तक फैली हुई रहती है। यू कैन गेट, यहाँ पर इनटू है, यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द बालकनी फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तो इसमें ऑसिबल का था यू कैन गेट इनटू इट, आप इस कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। फ्रॉम द बालकनी फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस खाली कमरे से 2 doors डाउन, और 2 दरवाजे से, अर्थात उस खाली कमरे के 2 दरवाजे से आप इस कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ऐसा किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और प्रबंध तंत्र ने इसको बंद करने का वचन दिया था। बट दे हैवंट, किंतु उन लोगों ने ऐसा किया नहीं, और यही कारण है कि मेरे कमरे में 2 बार जो है कोई प्रवेश कर गया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स जो है फाउलर के तरफ दृष्टि डाली। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो अकड़ करके खड़ा था। नॉट फॉर फ्रॉम ऑसिबल, जो ऑसिबल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मैक्स जो है फाउलर की तरफ दृष्टि डाली जो अकड़ करके खड़ा था, और वह फाउलर ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेब्ड द गन,
एंड वेव द गन, और बंदूक को क्या किया, हिलाया, वेव्ड मतलब लहराया, हिलाया, विथ अ कमांडिंग गेस्चर, विथ अ कमांडिंग गेस्चर मतलब यानी आदेशात्मक हाव भाव से, गेस्चर मतलब हाव भाव, आदेशात्मक हाव भाव से उसने बंदूक को हिलाया या लहराया। और उसने क्या कहा, मैक्स कहता है प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। वो कहता है कि वी हैव अ वेट, यानी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, हाफ एन आवर मतलब 1.5 घंटे। वो कहता है कि हमें हाफ एन आवर, मतलब इसमें क्या है, हाफ, इसमें हाफ आवर की बात इसमें बताई गई है कि वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, मतलब हमें जो है आधे घंटे की प्रतीक्षा करनी होगी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो मैक्स कहता है कि हमें जो है आधे घंटे की प्रतीक्षा करनी होगी, उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए हमें आधे घंटे की प्रतीक्षा करनी होगी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हम परिश्रम करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के पास, क्लास 10 के भैया बहनों के पास अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।